This video is sponsored by V-Guard. अखिलेश प्रताप जी, 2004 में आपने भी आयोग बनाया जिसने सिफारिश की C2+50% की। ये आप नहीं कर पाए 2014 तक, और कर्ज माफी का झुंझुना लेकर आप भी चुनावी राज्यों में कूद जाते हैं। देखिए, अभी मैं सुन रहा था भाजपा के अपने साथी का, कम से कम उन्होंने ये तो अपना ज्ञान बता ही दिया है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही कृषि के बारे में उनकी जानकारी है। जिस प्रकार से उन्होंने कई उदाहरण दिए, उसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। कांग्रेस पार्टी जब देश आज़ाद हुआ तब से कृषि आधारित ही केंद्रित करके अपनी नीतियां बनाती रही हैं ज़्यादातर, और किसानों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों से चलते अपनी हाड़ तोड़ मेहनत से, जिस देश में खाने का आधा से भी कम अनाज होता था और जनसंख्या भी 1/4 थी, आज जितनी जनसंख्या है उसके खाने से 2 गुना अनाज उपज करते हैं। ये महान किसान की मेहनत की बदौलत है। हरित क्रांति लाई, श्वेत क्रांति लाई किसानों ने। लेकिन स्वामीनाथन को जनक माना जाता है ना उसका, अखिलेश जी कितने बड़े हैं। वही स्वामीनाथन कहकर गए। बात पूरी रखने दिया करें। एक सेकंड अखिलेश जी। La 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 la। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड वही स्वामीनाथन कहकर गए कि C2+50% दे दीजिए। आप ही ने आयोग बनाया, आप उसको लागू नहीं कर पाए, ये मानिए, फिर स्वीकार कीजिए इस बात को। जो सत्य होता है वो सत्य होता है, उसको कोई माने या न माने, हम अभी आपका इसका भी जवाब दे देंगे। मैंने बताया आपको कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसानों के लिए काम करती रही है, किसानों को उससे भला भी हुआ, किसानों ने देश का भी भला किया है। उन्हीं की बदौलत आज हमारी इकोनॉमी भी जब दुनिया में डूब रही थी तो स्थिर थी। बीजेपी जो हमारे साहब हैं, जिनके प्रधान सेवक हैं, सिर्फ उनके लिए ही बीजेपी काम करती है। और सबसे बड़ी किसान विद्रोही, द्रोही या विरोधी पार्टी कहा जाए बीजेपी को तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मोदी जी ने पहला सिग्नेचर किया था सत्ता में आते ही, भूमि अधिग्रहण कानून को निरस्त करने के लिए अध्यादेश लाया था। और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने तभी कहा था हम इसको होने नहीं देंगे। 3 बार अध्यादेश लाया कि मित्रों को किसानों की जमीन लूटने में औने पौने दाम पे आसानी हो जाए, और अंत में उन्हें 3 अध्यादेश के बाद वो बिल अध्यादेश बेकार हो गया और किसान का वो बिल वापस नहीं ले पाए। भूमि अधिग्रहण कानून आज किसानों पर लागू है। 3 काले कृषि कानून जो इनके मित्रों के लिए, जिनके प्रधान सेवक हैं, उनके लिए लाया गया। किसान 7 वर्ष से ज्यादा बैठे धरने पे, 800 शहीद हो गए, और किसानों के आगे और विपक्ष के आगे राहुल गांधी ने तभी कहा था कि बीजेपी को यह बिल वापस लेना पड़ा था, और वापस लिया। यह किसान विरोधी दूसरा सबसे बड़ा निर्णय बीजेपी मोदी जी ने लिया। तीसरा, आते ही पहले कहा था C250 पे हम देंगे, और आते ही अगले महीने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगा दिया कि हमें नहीं देंगे, तो जुमला था। तो ये इनका चाल चरित्र चेहरा है। लेकिन अखिलेश जी, दूसरी बात, आप 2009 में 72,000 करोड़ की कर्ज माफी कर देते। डॉक्टर मनमोहन सिंह बड़े अर्थशास्त्री थे। 72 ने 1 सेकंड, 72,000 करोड़ की कर्ज माफी आपने यूपीए सरकार में कर दी। बाद में 5 नहीं 5,000 नहीं 5,000 और बढ़ा लीजिए। बाद में बुंदेलखंड का जोड़ा गया था, कुछ प्राइवेट बैंक, और उसके लिए था 5,000। चलिए 77,000 करोड़ मान लेती हूँ, लेकिन 77,000 करोड़ की कर्ज माफी अगर असल एम्पावरमेंट कर रही होती किसानों का, तो ये जगह जगह आपको कर्ज माफी की घोषणा की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि रफू ही कर रहे हैं ना, पेबंद लगा रहे हैं ना। देखिए, कर्ज माफी एक फौरी राहत है। हाँ। लेकिन किसान का जब कर्ज माफ होता है तो सबको दर्द होता है, सबको, बीजेपी से लगाए और चैनलों को भी दर्द होता है। लेकिन जब साहब के बिग बॉस का माफ होता है 25 लाख करोड़ रुपए, तो कोई ज्यादा उस पर चर्चा है तौबा नहीं होती है। अगर सरकार, हमने वादा किया
कि छत्तीसगढ़ में इतने पे धान खरीदेंगे, हम बोनस नहीं ऐलान कर सकते, लेकिन उनको अलग से इंटेंसिव के नाम पे देते हैं, क्योंकि जैसे हम बोनस बोलेंगे, मोदी जी ने फरमान जारी कर रखा है कि फिर हम एमएसपी पे धान आपका खरीदेंगे ही नहीं। तो एक तरफ ये कहते हैं, फिर भी हमने कृषि ऋण उस वक्त भी माफ किया, इस बार भी छत्तीसगढ़ में कहा, और वहां खरीद होती है 20 एकड़, अरे 1 एकड़ पे 20 क्विंटल की खरीद है। हिंदुस्तान का पहला राज्य छत्तीसगढ़ कि इतने ज्यादा रेट पे धान का क्रय किया जाता है। उत्तर प्रदेश में सब किसान भाई लोग बैठे हैं, सबको पता है, उत्तर प्रदेश में 1700-1600 से ज्यादा धान क्या कहीं बिकता है, कोई खरीदता है? और कोई सरकारी खरीद होती है क्या? सब बिचौलिए खरीदते हैं। गेहूं 60 लाख मीट्रिक टन खरीदना था, 11 लाख मीट्रिक टन भी नहीं खरीद पाए। धान की खरीद ज्यादा हो जाती है जितनी खरीदनी है, क्योंकि बिचौलियों के थ्रू खरीदना है, उससे बड़ा गेम है। गन्ना किसानों का बकाया अभी 1 महीना पहले तक 7,000 करोड़ रुपए, 7,000 करोड़ रुपए यूपी का बाकी था। सालों साल गन्ना किसानों का बकाया रह जाता है। आप कहोगे कि हम आय दुगनी कर रहे, दुगनी तो नहीं कर पाए, अडानी जी की किए। आप पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम 4 गुना कर दोगे, किसान का क्या डीजल से खेती बाड़ी में नहीं लगती है क्या? ठीक तो है अखिलेश प्रताप ये जो जी, बहुत सी चीजें हैं, वो किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाए, आपने आयोग बनाया, स्वामीनाथन आयोग, आप उसकी सिफारिशें लागू नहीं कर पाए। This video is sponsored by V-Guard.